बचपन की किताबों से लेकर घर के दीवारों पर लगे घड़ी की एक सुई तक जब एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो उसमें 360 डिग्री बनता है। तो हमेशा से क्या 360 डिग्री बनता है या फिर कैसे 360 डिग्री? हमें तो बचपन की किताबों में जितने भी मैथ्स की जो किताबें हुई उसमें बताया गया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 100 डिग्री, जो भी मतलब टोटल 360 डिग्री होते हैं। और 360 डिग्रीज़ पे कितना हमारा जो मैथ्स का या फिर फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो आप सब भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो लेकिन ये हमेशा से 360 डिग्री था या फिर कैसे था, ये क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में आया? अगर आया तो क्या आपने जानने की कोशिश की? तो अगर जानने की कोशिश की और आपको पता है तो ज़रूर बताएं, अगर नहीं पता है तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, तो पूरा देख लीजिएगा। तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया कैसे? तो कुछ दिनों पहले मेरे घर में एक छोटा भाई है, उसने मुझसे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा और वो जो क्वेश्चन जो था वो ट्रायंगल्स चैप्टर का था, जिसमें कि जो अलग अलग ट्रायंगल्स जो होते हैं जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, तो वो सारे अलग अलग ट्रायंगल्स थे जिसमें कि जो एंगल के बेस पे वो ट्रायंगल बनाया जाता है। जैसे कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स जो है 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद अगर तीनों एंगल में से एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से अबव है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। और तीनों एंगल में से अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो मैंने तो उसे यह बात तो समझा दी, लेकिन फिर उसने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि उसने कहा कि ये 90 डिग्री ही कैसे है? तो मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ भाई, ये 90 डिग्री ही कैसे है? तो मुझे भी लगा कि मुझे बताया गया है और मैं बस इसको बता रहा हूँ। इसमें मैंने इसे बताया कहाँ कि कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो क्या आपको पता था अगर आपसे कोई पूछता तो? तो इसके पीछे जो 3 वजह बताई जाती है उसमें से पहली ये है कि लेंथ ऑफ द ईयर, एक साल का जो समय होता है उससे 360 डिग्री आया। तो फिर आप सोचेंगे कैसे एक साल में 360 डिग्री? तो कैसे, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? अगर आप थोड़ी देर सोचें कि एक साल में कितना दिन होता है, 365 डेज, जो कि लगभग 360 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। इसको निकालने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स तो बैठ के 360 डिग्री निकाले नहीं थे, वो एक तरह से मतलब दूसरा रिजल्ट था, वो दूसरी चीज़ों को वो स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि मतलब पता चलता है कि एक सर्कल में 360 डिग्री हो सकता है। तो वो क्या था? तो वो जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी कि जिससे कि मतलब पता कर सके कि आज सन कहाँ है, अगले दिन सन कहाँ रहेगा, मतलब उसके पोजीशंस को वो स्टडी नहीं कर सकते थे। इसीलिए सालों भर सन का जो पोजीशंस होता है उसको पॉइंट करते गए, मतलब स्टडी करते गए और वो मतलब नोट करते गए कि मतलब जैसे इस समय पे सन का पोजीशन कहाँ है, अगले समय सन का पोजीशन कहाँ है। तो उसी तरह से जब वो सन का पोजीशन मतलब स्टडी करते गए तो लास्ट में उन्होंने एक इलिप्टिकल सर्कल टाइप का बना लिया, जो कि एक इलिप्टिकल सर्कल बनने में वो उसको साल भर का समय लगा था। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन में सन का जो पोजीशन है वो कितना चेंज हो जाता है। तो 1/365 डेज, तो जो कि मतलब उसी तरह से पूरे सालों भर अगर हम सन का पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो जो कि टोटल 365 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जो कि एक सर्कल में बना। तो ये कारण हो सकता है कि एक सर्कल को बनने में टोटल 365 डेज लगा, जो कि 360 के लगभग आसपास है। तो एक सर्कल में 360 डिग्री होने का एक ये रीज़न हो सकता है। तो 1 डिग्री कैसे माना गया? 1/365, मतलब 365 दिन जो होता है उसको उसमें एक दिन मूव करने में जो सन का पोजीशन चेंज होने में जो टाइम लगा वो हो गया 1 डिग्री। तो आगे बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरा कारण क्या था? तो आज से हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया में रहने वाले बेबीलोनियंस की थे। तो बेबीलोनियंस का इससे क्या रिलेशन है? तो बेबीलोनियन जो रहते थे वो उनका जो नंबर सिस्टम था, जिस तरह से हमारा एक नंबर सिस्टम होता है, जैसे डेसिमल सिस्टम होता है, जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसमें कितने डिजिट का यूज करते हैं? 10। तो 10 डिजिट का यूज करते हैं 0 से 9 तक। तो उसी तरह से बेबीलोनियंस जो रहते थे वो 60 डिजिट्स का जो एक नंबर सिस्टम जो था वो यूज करते, जो कि डिजिट को लिखने के लिए करते थे, जिसको कहा जाता था सेक्साडेसिमल
सिस्टम जिसमें कि वो 60 डिजिट्स का यूज करते थे। तो इसीलिए उनका जो भी नंबर्स होता था उनका बेस वैल्यू रहता था 60। जैसे हमारा बेस वैल्यू 10 होता है। अब उसके आगे जो बेबीलोनियंस जो थे उनको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को अगर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को अगर एक साथ मतलब एक साइड को दूसरे साइड पर रख के हल्का हल्का जो गोल इस तरह से बैठाया जाए, तो ऐसे ऐसे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स अगर हम बैठा देते हैं तो एक सर्कल टाइप का बन जाता है सेंटर पे, जो कि एक सर्कल टाइप का बना लेता है। तो वो उनको ऐसा कुछ कहीं लिखित ऐसा नहीं है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, वो कोई रीज़न भी नहीं था। उनको बस जिस तरह से हमें 10 नंबर अच्छा लगता है, जैसे कुछ भी बात करते हैं तो 10, 100 और 1000 के मल्टीपल्स पे बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये नंबर्स हमें ईजी लगते हैं। उसी तरह से वो लोग भी 60 डिग्री उनको ज़्यादा बेटर लगता था, इसीलिए उन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री माना। तो अगर 60 डिग्री एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एंगल है, तो ऐसे ऐसे अगर 6 ट्रायंगल्स बना दिए जाए तो टोटल 60 × 6 = 360 डिग्री हो जाएगा, जो कि एक सर्कल बनने के लिए 360 डिग्री इस तरह से बना। तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है कि एक सर्कल में घूमने में टोटल 360 डिग्री होते हैं। तो आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर कारण की। तो तीसरा कारण क्या हो सकता है कि फैक्टर्स ऑफ 360। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सके बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए। तो फैक्टर्स, तो उसी तरह से 360 का फैक्टर्स अगला कारण बन सकता है कि कन्वीनियंट नंबर हो सकता है 360 ही लेना, एक सर्कल में 360 डिग्री बनना। तो वो कैसे? तो 360 डिग्री का फैक्टर्स क्या क्या होता है? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 एंड 180। तो इतने सारे इस नंबर्स के फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो 360 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कारण हो सकता है 360 डिग्री को लेना, क्योंकि ये हमारे लिए जिस तरह से 10 एक कन्वीनियंट नंबर है, उसी तरह से उन लोगों के लिए 360 डिग्री ही कन्वीनियंट नंबर था जिसको वो लोग आसानी से बाय हैंड कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये कारण हो सकता है एक सर्कल में 360 डिग्री होना, जो कि उस ज़माने के हिसाब से कुछ कैलकुलेटर वगैरह तो हो रहते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 360 डिग्री ही चुना। तो जितने पॉसिबल वजह जो थे, जो कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा, वो इतना ही वजह था। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।